नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर इन दिनों आपने बहुत सारे कलेश देखे होंगे, लेकिन एक कलेश अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। मतलब बहुत ही सीरियस नजर आ रहा है। और इसी कलेश में एल्विश का नाम सुनकर एल्विश आर्मी भड़क गई है। एल्विश आर्मी का ये कहना है कि भाई डायरेक्टली कीर्ति मेहरा का नाम लेने की तो हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन जब देखो एल्विश को आप इस मामले में घसीटे जा रहे हो। आखिर क्यों? दरअसल एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बहुत सारे लोग मुझे भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे टैग कर रहे थे कि देखिए, पिछली बार आपको जब आपने दूसरा पक्ष दिखा दिया था तो आपको टारगेट किया गया था कि ब्लॉग में बताती हूँ, लेकिन वो परसों आया नहीं, आज तक सच्चाई सामने आई नहीं। तो जो भी सच्चाई थी वो आज आनी चाहिए थी एक बार में, फिलहाल वो नहीं आई है, लेकिन दूसरा पक्ष ने भी बहुत कुछ अब दिखा दिया है। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्लिप दिखाते हैं कि मैं गलत साबित नहीं कर पाएगा तू या कोई और सुन, तुझे कह रही हूँ मैं, तुझे एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं, तेरे हलक में हाथ दे तक। तो देखा आपने, एल्विश का नाम लिया जा रहा है कि एल्विश नहीं हूं कि चुप बैठ जाऊं, हलक में हाथ डाल के पता नहीं क्या क्या। और एक और स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, एल्विश आर्मी की तरफ से ही कराया जा रहा है। हालांकि कहाँ का है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर एल्विश आर्मी ही ये स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रही है। देखिए, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एल्विश के साथ मिलकर जेल भिजवाने की धमकी दी थी। तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि कीर्ति मेहरा को ही टारगेट किया जा रहा है। अब आपको बता दें ये कोई नया नहीं है, बहुत पहले से ही कीर्ति मेहरा को टारगेट किया जा रहा था। हाँ, कुछ ऑडियंस है जो कीर्ति मेहरा को पसंद नहीं करती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से। लेकिन जब चीज़ें सोशल मीडिया पर आई तो जिसके पास भी दिमाग था उसने देखा कि क्या चल रहा है, तो उसे ये पता चल गया कि भाई कुछ भी होता तो पुलिस कंप्लेन होती, या एक बार में कोई भी व्यक्ति आता सबूत देता कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, बहुत गलत है। ये सारी चीज़ें हर रोज़ उठो, ब्लॉग बनाओ और एलिगेशन लगाओ, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो वो समझ में आ गया था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हालांकि अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं सोशल मीडिया पर, तो जाइए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, आप देख लीजिए। कीर्ति मेहरा का अगर आप नाम डालेंगे तो उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो ये दिखा रहे हैं कि रात में लोग अपने घर से ही बाहर भाग जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये वो लोग हैं जो मुझे बहुत दिन से गालियाँ दे रहे थे, मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ एडिट कर रहे थे, इसलिए क्योंकि मैंने दूसरे पक्ष की बात कर दी थी। तो मेरे बारे में बहुत अनर्गल चीज़ें कह रहे थे और बहुत दिन से मुझे गंदी भद्दी गालियाँ लिख रहे थे कमेंट में, लेकिन मैंने फिर इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता है कि इनकी असली औकात है नहीं कुछ। फर्जी आईडी से आकर ये कमेंट करते हैं। और पिछली बार जब मैंने FIR करवाई थी तब उसने अपना अकाउंट चेंज कर लिया और पोस्ट सारी डिलीट कर दी, अकाउंट ही डिलीट करके भाग जाते हैं। तो यही इनकी औकात है। तो अगर रोज़ मैं FIR ही करवाने जाऊँगी, कितनी FIR करवाऊँगी? तो बहुत सारे हैं ना। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल नहीं बोल सकते, मतलब यूट्यूब चैनल हैं जो नए नए बनवा कर मेरी फुटेज लगा कर कि मैं ऐसे माफ़ी मांग रही हूँ कि माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखो, किसी के बाप से नहीं डरती, अनाथ नहीं हूँ, ठीक है? तो इस बात को डालो। और पिछली बार जो जिन लोगों ने धमकी वमकी दी होगी उनसे जाके पूछ लो उनका हाल क्या हुआ है। तो यहाँ पर ये जो दीपक पराशर लिख रहे हैं, एक कमेंट आपको दिखाते हैं, वैसे तो बहुत सारा है, कि प्रतिभा की एक धमकी से ये हिल गई थी, चमची है कीर्ति की, बस मुंह उठाए निकल पड़ती है, पर उसके चक्कर में इसका चैनल ना निपट जाए। तो पहले तो भैया चैनल की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। और अगर ये फर्जी आईडी बनाकर जिनको दर्द हो रहा है वही कर रही है, तो मैं तुम्हें भी बता दूं कि फालतू कमेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा। और तुम्हारी धमकी से चूहा भी ना डरे और बात कर रही हो मेरी। तो धमकी उन लोगों को दो जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते हो आप, मुझे नहीं। और इस तरह के कमेंट अगर फिर से आए ना तो फिर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।